नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही का मंजर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश बाढ़ से बेहाल। गुजरात में जहरीली शराब कांड से सरकार पर लटकी तलवार, मांगा जा रहा है गृह मंत्री का इस्तीफा। और ईडी के दुरुपयोग पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना, बड़ोदरा में जमकर विरोध प्रदर्शन। देश के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे कई राज्य शामिल हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात है। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की, उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मानसून की शुरुआत से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान के जोधपुर के बावड़ी कस्बे में भारी बारिश के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया है और अगले 24 घंटे राज्य में भारी बारिश को लेकर 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश अपना कहर बरपा रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नालों में बाढ़ आ गई है। इससे चल अचल संपत्ति को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार शाम को कई शहरों में जोरदार बारिश हुई। कानपुर में इस मानसून की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई। यहां 2 घंटे में 16 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे घरों और फैक्ट्री में पानी भर गया। गुजरात में सरेआम बिकने वाली देशी शराब के खिलाफ वडोदरा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोटलियों के साथ प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री हर्ष संघवी का इस्तीफा मांगा। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य के हर जिले में, हर शहर में शराब सरेआम बिकती है और ये सभी को पता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस इस पर लगाम कसने में सरासर असफल ही रही है। ये मामला खुलकर पूरे देश के सामने तब उजागर हो गया जब बोटाद में जहरीला केमिकल पीने से 55 लोगों की मौत हो गई। अभी भी अस्पताल में कई लोग गंभीर स्थिति में इलाज ले रहे हैं। ऐसे में वडोदरा एनएसयूआई द्वारा पानी की पोटलियों के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पानी भरी हुई पोटलियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जहरीला केमिकल पीकर कई लोग मौत की शरण में चले गए हैं। इन सभी को आर्थिक सहायता देने की मांग एनएसयूआई द्वारा की गई और साथ ही गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी का इस्तीफा भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा मांगा गया। આજે અમારા હાથમાં દેશી દારૂની બોટલી છે, જે રીતે 60 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જેમની आज बड़ोदरा एनएसयूआई ने दारू की बोतली में पानी भर के हमने विरोध किया। गुजरात में पानी की तरह दारू बांटा जा रहा है। गांधी की धरती, सरदार पटेल की धरती, लेकिन फिर भी यहाँ दारूबंदी के होने के कारण भी यहाँ पे खुलेआम ड्रग्स मिलता है, दारू मिलता है और आज उसी के खिलाफ आज एनएसयूआई बाहर निकला है। और हमारी ये बोटाद और धंधुका में जो लट्ठा कांड हुआ है उसमें से 55 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज उसके खिलाफ हम लोग सब बाहर निकले और सरकार और पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जिनका भी दोषी है उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी एक्सपायर हुए उनको मुआवजा मिले। यही एनएसयूआई की मांग है। आज कैसे विरोध किया? आज हमने
दारू की पोटली रोड पर फोड़ के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को जागृत करके आज हमने सरकार का विरोध किया है। 28 साल से ये सरकार आज गुजरात में राज कर रही है, फिर भी जो प्रश्न विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य के लिए, वही प्रश्नों के लिए ये सरकार नाकाम रहती है। आज इसी के लिए आज सब विद्यार्थी इकट्ठा और एकजुट हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के करीबन 10 जितने कार्यकर्ताओं को सयाजीगंज पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसमें एनएसयूआई के अध्यक्ष व्रज पटेल समेत के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। गुजरात में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उस पर भावनगर यूथ कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। गुजरात में शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पिलाने वाले कई लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी सरकार और पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुजरात के भावनगर में यूथ कांग्रेस द्वारा शराबबंदी का चुस्त पालन करने में चूक गई सरकार के गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। भावनगर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर कार्यालय के पास सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जहरीली शराब के चलते कई लोगों की गुजरात में मौत हुई है। ऐसे में बैनर और पोस्टर के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें प्रदर्शन करने से रोका। संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल के आरोप केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। ऐसे में वडोदरा कांग्रेस ने भी इस मामले जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले राहुल गांधी के बाद अब ईडी के रडार पर सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है, जिसका देश भर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। गुजरात में भी इस मामले का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की सूचना के तहत वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भी डेरी डैन सर्कल पर मामले का विरोध किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ सरकार के ऊपर निशाना साधा। ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत, नरेंद्र रावत समेत के कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही। जिस तरह पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है और सभी संवैधानिक संस्था, केंद्र की भाजपा सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा ले लिया है। कांग्रेस के हमारे नेता महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गब्बर सिंह टैक्स गलत जीएसटी लगाया उसके खिलाफ बोल रहे हैं। देश में आप देखिए कि कायदा और व्यवस्था अभी सही सलामत नहीं रहे, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी और गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर साहब जब भी भाजपा के खिलाफ यानी जनता के मुद्दे को उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी को आगे करती है, सीबीआई को आगे करती है, आईटी को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है और कांग्रेस के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश होती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम महात्मा गांधी के सिपाही है। आज वडोदरा शहर कांग्रेस ने यहाँ पे जो गुजरात में लट्ठा कांड हुआ, गुजरात सरकार में जो लट्ठा कांड हुआ और लट्ठा कांड में 31 से ज्यादा लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। गुजरात सरकार लट्ठा कांड के लिए जिम्मेदार है और लट्ठा कांड में जिन लोगों ने अपनी जान गुमाई है उनके लिए हमने शुरुआत में पहले 2 मिनट का मौन रखा और फिर हमने हमारा ये कार्यक्रम शुरू किया। और राज्यના गृहमंत्रीએ राजीनामा આપવું જોઈએ। ईडी द्वारा की जा रही सोनिया गांधी की पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेस के नेताओं को वडोदरा शहर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया।
विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं को विरोध प्रदर्शन से रोकते हुए डिटेन कर लिया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, पुलिस का मिसयूज हो रहा है, एज इफ वो लोग सरकार के पोपट हो, वो बोले वही करना है, इस तरह का जो उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, उसकी वजह से एक समाज में मैसेज देने का प्रयत्न हो रहा है कि जो सरकार या सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, जो लोगों के हित में बोलेगा या लड़ाई करेगा, उन लोग को पकड़ के पुलिस के हवाले या ईडी के हवाले पर भेज दिया जाएगा। जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी देश के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और उनको ईडी की तरफ से जो हैरानगति हो रही है, आज उनकी पूछपरछ हो रही है, जिस तरह से मैसेज देने का प्रयत्न हो रहा है। जिग्नेश मेवाणी जी को आसाम भेज दिया गया था ट्वीट करना, प्रधानमंत्री के बारे में ट्वीट करना क्या गुनाह है? 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराबबंदी का अमल नहीं होने का कारण सरकार और बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने करार दी है। गुजरात के बोटाद जिले के रोजेद गांव में शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पीने वाले कई लोग मारे गए हैं और कई लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। भावनगर की सर टी अस्पताल में कई मरीजों का इलाज जारी है, जिनके हालचाल जानने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों से बातचीत की और मरीजों के हालचाल भी जाने। गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद बेरोक टोक तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि पहले साइकिल पर शराब आती थी और अब बड़े बड़े कंटेनरों में शराब आती है, लेकिन सरकार है कि इस पर कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ही शराब की बिक्री में शामिल है। साथ ही जगदीश ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की है। खास करके बोटाद, बरवाला और कई गांवों में जहरीली शराब पीने के कारण 31 लोगों की मौतें ऑन रिकॉर्ड हुई है। 31 मौत से ज्यादा भी मौतें हुई होगी, वैसे गांव के लोग हमें बताते हैं। ये शराब के जो भी अड्डे थे वो नहीं चले। गांव में शराब की जो धंधे करने वाले लोग थे उनके खिलाफ हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने आवेदन दिया है, वहां के सरपंचों ने आवेदन दिया है, पुलिस को बात बताई है, लिखित बताई है, एसपी साहब को बताई है। और एक बंदा जो वहां पर मुझे बताया कि ये जो पूरा नेटवर्क दारू का चलता था, बिजनेस का चलता था, उसकी बात बताने वाले खबरी को वहां के बुटलेगरों ने मर्डर कर दिया, मार डाला। ये क्यों हो रहा है? सरकार अगर चाहती है, सरकार कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो ड्रोन उड़ाती थी कि सोसाइटी में लोग घूमते तो नहीं है, तो क्यों ये देसी दारू या इंग्लिश दारू का धंधा करने वाले को ड्रोन उड़ा के पकड़ती क्यों नहीं है? सैटेलाइट से जमीन की मापनी दिखाती है ये सरकार, तो वही सैटेलाइट से ये धंधा का कटिंग करने वाले
ये धंधा के अड्डे चलाने वाले, इन दारू गैर कायदे से बेचने वाले बुटलेगरों को, गुंडों को ये भाजपा सरकार क्यों नहीं पकड़ती, उसके साथ कार्यवाही सख्ताई से क्यों नहीं करती, ये सवाल 31 लोगों के मौत के साथ उठे हैं। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया बरवाड़ा के रोजिद गांव पहुंचे और यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। गुजरात में सरकार की शराबबंदी की पोल खोलती और पुलिस की कार्रवाई को कलंक लगाती हुई घटना बोटाद जिले में घटी है, जहां शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पीने वाले 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया रोजिद गांव की मुलाकात पर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर गोपाल इटालिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार भले ही शराब से नहीं लेकिन केमिकल पीने से लोगों की मौत हुई है ऐसा कह रही हो, लेकिन ये लोग पीने तो शराब ही गए थे। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती। पंथकना जे गामडाओमां दुर्घटना बनी है, ये दुर्घटनामां मृत्यु पामेला व्यक्तिओने श्रद्धांजलि पाठववा माटे अने जे पीड़ित है दवाखानामां दाखल है एमने संवेदना पाठववा माटे गई काले दिल्लीना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवालजी विशेष पधारेला अने भावनगर खाते मुलाकात लीधेली। माननीय अरविंदजीना आदेशथी अने अमारा सौ कार्यकर्ताओना माध्यमथी आजे अमे आ रोजिद गामनी जे पीड़ित परिवारों छे एमनी साथे चर्चा संवाद करवा संवेदना पाठववा माटे मुलाकात लीधी छे। गाम लोकोने अहींया मळता जाणवा मळ्युं छे के अहींया सौथी मोटी समस्या आ दारूवाळा लोकोनी अडखे પડખેના તમામ ગામોની અંદર ઘણા લાંબા સમયથી છે। ગામના આગેવાનોએ, સામાજિક લોકોએ, રાજકીય લોકોએ વારંવાર રજૂઆત સ્થાનિક પોલીસને, એસપીને, ગૃહમંત્રીને, તાલુકાના ટીડીઓને, મામલતદારને વારંવાર રજૂઆતો કરી છે, અનેક વખત કરી છે, પરંતુ કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી અને આ દુર્લક્ષ રાખવાના કારણે આ દુર્ઘટના બની છે। ત્યારે અમારી માંગણી છે કે સૌથી પહેલાં તો માનવી આધાર ઉપર, સંવેદનાના આધાર ઉપર આ જે વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા છે એમના નાના બાળકોને અને એમના વિધવા પત્નીને સરકાર યોગ્ય સહાય આપે અને એમનું કંઈક ભવિષ્ય સારું બને બાળકોનું, એના માટે જલ્દીથી કંઈક પગલાં લે। બીજી બહુ દુઃખની બાબત એ બની છે કે આમ જોઈએ તો દરેક નાની મોટી બાબતોમાં, સાવ નાનામાં નાની બાબતમાં પણ ટ્વીટ ને ફેસબુક પોસ્ટ કરતા CR પાટીલે આ 40 જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા તો હજુ શોક પાઠવતો એક ટ્વીટ કે એક પોસ્ટ કરી નથી। એ બતાવે છે કે ચોર કી દાઢી में तिनका એનું પાપ છે। આ ખૂન કરનાર વ્યક્તિએ પોતે છે। ગૃહમંત્રીએ પણ સંવેદના નથી પાઠવી। ભાઈ, સરકાર ચાલુ હોય અને કોઈનું મૃત્યુ થાય તો માયબાપ તરીકે એમને શોક સંદેશ પાઠવવો, એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવી, ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવી એ માનવતાનું કામ છે। એમાં કોઈ પાર્ટી આડી આવતી નથી। છતાંય ગૃહમંત્રીએ કે મુખ્યમંત્રીએ કે પ્રદેશના પ્રમુખે આ જ દિવસ સુધી, આ 3 દિવસ થઈ જશે, હજુ એમને શોક પાઠવ્યો નથી। એ બતાવે છે કે આ લોકો સંવેદનાવિહીન લોકો છે અને આ દુર્ઘટના બની એની પાછળ કાલથી બચાવ તંત્ર ચાલુ કર્યું છે। સરકારના લોકો બચાવ કરે છે કે દારૂ નહોતો, કેમિકલ હતો। મારે એમ કહેવું છે, અમને ખબર છે કે હવે તમારામાં લોહી નથી, કેમિકલ આવી ગયું છે સત્તાનું, એટલે હવે તમને લોકોના મોત થાય એના ઉપર પણ એવું દેખાય છે कि केमिकल है। मौत है मौत है। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટ ના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે
વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात के बोटाद जिले का रोजेद गांव इन दिनों सुर्खियां बन गया है क्योंकि यहां शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पीने वाले कई लोग मारे गए हैं. आज ठाकुर समाज के अग्रणी अल्पेश ठाकुर भी इस गांव के दौरे पर पहुंचे. शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में तब हड़कंप मच गया जब गुजरात के बोटाद जिला के रोजेद गांव में शराब पीने वाले कई लोगों की अचानक तबीयत खराब होने लगी. करीबन 55 लोग जहरीले केमिकल के पीने से मारे गए हैं. ऐसे में सरकार और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच उत्तर गुजरात के कद्दावर नेता, ओबीसी अग्रणी और ठाकुर समाज के नेता अल्पेश ठाकुर बोटाद जिला के रोजीद गांव पहुंचे और यहां उन्होंने 10 जितने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. इस मौके पर अल्पेश ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोगों की सुखाकारी के लिए गुजरात में शराबबंदी का चुस्त पालन होना चाहिए. देशी शराब की बिक्री पर तत्काल रूप से रोक लगाने की भी मांग की गई है. राजस्थान में भारी बरसात के चलते जनजीवन तहस नहस हो गया है क्योंकि जोधपुर में भारी बरसात से लोगों के घरों में पानी भर गया है और गलियां जैसे कि नदियों में तब्दील हो गई है. राजस्थान के जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर में कल से हो रही तेज बारिश ने इस कदर अपना कहर बरपाया है कि घरों और सड़कों पर पानी भर गया है. लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. रात के करीब 2 बजे से निरंतर जारी बारिश से सड़कों और बागीचों में जल भराव हो गया है जिससे शहर के वाहन चालकों और नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भीलवाड़ा के RK कॉलोनी, RC व्यास कॉलोनी, रोडवेज, बस स्टैंड, अधिकांश चौराहे और कॉलोनियों की सड़कें दरिया बन गई. सांगानेर कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने समय पर नालों और नालियों की सफाई नहीं की जिससे सड़कों से पानी घरों तक आ गया है. कई बार नगर परिषद को इसकी जानकारी भी दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों ने उनकी सूध तक नहीं ली. सड़क पर भारी जलभराव से वाहनों को धक्का लगाते हुए लोग भी नजर आए. शहर के अधिकांश तालाबों में पानी की आवक तेज हो गई है जिससे नाले तक उफान पर है और वर्तमान में भी बारिश का दौर निरंतर जारी है. बात करें जोधपुर की तो जोधपुर में पानी के कारण जनता का जीना मुश्किल हो गया है. जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा बारिश को देखते हुए सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा लगातार जनता के बीच जाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. जैसे आपको ध्यान है कि पिछले 2 दिन से अतिवृष्टि का जो मंजर है वो चल रहा है. लगातार बारिश हो रही है और कल और परसों में लगभग 225 mm से ज़्यादा बारिश हमारे जोधपुर शहर की अगर बात करें तो उसमें हो चुकी है.
उन सभी को देखते हुए पिछले 2 दिन से स्कूल्स जो हैं वो निजी और सरकारी दोनों हमने बंद करा दिए हैं ताकि बच्चों को सहूलियत रहे। अभी इंदिरा रसोइयों के माध्यम से हमने निर्देश करा दिए हैं कि कहीं पे भी अगर वाटर सबमर्ज्ड एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे अगर किसी प्रकार के कोई फूड पैकेट्स की आवश्यकता है तो इंदिरा रसोई के माध्यम से हम फूड पैकेट्स की व्यवस्था करा रहे हैं। मेरा जोधपुर वासियों से 2 मुख्य बिंदुओं पर मेरा निवेदन रहेगा। पहला, जैसे कल लगभग बावड़ी में 4 डेथ्स हुई और बेरी गंगा में जो डेथ हुई, तो मेरा निवेदन है लगभग सभी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो अभी उफान पे चल रही हैं, तो यदि संभव हो और अगर आप अवॉइड कर सकें तो वाटर बॉडीज़ के पास जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे कोई पैर फिसलने से या किसी अन्य कारण से कोई हादसा होने की संभावना प्रबल है। दूसरा, जैसे कल खेतानाड़ी में जो एक हादसा हुआ जिसमें मकान गिरने के कारण से हादसा हुआ, तो मेरा पुनः निवेदन है, पहले भी मैंने निवेदन किया है कि अगर कोई कोई स्थान है जहाँ पे कोई जर्जर घर में कोई रह रहे हैं, स्वयं व्यक्ति खुद रह रहे हैं या आपके पड़ोस में है, तो समय रहते आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं ताकि बारिश का, क्योंकि फोरकास्ट आगे भी है अतिवृष्टि का, तो कोई हादसा नहीं हो उसको अपने को देखना है। तो आप स्वयं या आपके पड़ोस में कोई है तो उनको भी आप प्रोत्साहित करें कि सुरक्षित स्थान पर अगर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर ये मानसून का टाइम है, अगर माइग्रेट हो जाए तो ऐसी अनहोनी जैसे कल खेतानाड़ी में हुई उससे हम बच सकते हैं। बाकी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, प्रशासन, पुलिस और कंट्रोल रूम हमारे चालू हैं। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, मेरा फ़ोन भी ऑन है। कोई भी आपको कोई दिक्कत है या कोई समस्या है आप हमें बता सकते हैं। वडोदरा में ब्रिज निर्माण के चलते वैसे ही ट्रैफिक जैम हो रहा है और इस सड़क के खस्ताहाल होने से वाहन चालकों की समस्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब सड़क का पेच वर्क शुरू किया गया है। वडोदरा में गेंडा सर्कल से अक्षर चौक तक राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। इस लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कई सालों से चल रहा है। ऐसे में यहां ट्रैफिक जैम की समस्या रोजाना पेश आती है। इन दिनों मॉनसून के चलते ब्रिज से सटे सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतें आ रही है। अब इन खस्ताहाल सड़कों पर पेचवर्क का काम कॉरपोरेशन ने शुरू किया है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा पेचवर्क के काम में भी लापरवाही बरती जा रही है। सड़क किनारे की मिट्टी लाकर इन गड्ढों को भरा जा रहा है। ऐसे में वाहन चालक इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस मामले कॉरपोरेशन के कर्मचारी से पूछने की कोशिश किए जाने पर कॉरपोरेशन का कर्मचारी वहां से भाग निकला। वहीं अन्य मौजूद एक कर्मचारी से पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर होने की बात कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए पेचवर्क जैसे काम किए जाते हैं, लेकिन पेचवर्क जैसे काम जिन्हें दिए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर इस कदर लापरवाही बरतते हैं कि पेचवर्क तो ठीक, सड़कों के हाल वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ऐसे में पैसों की पूरी फिजूल खर्ची हो जाती है, जिस पर कॉरपोरेशन द्वारा ध्यान दिए जाना जरूरी है। ऐसी स्थिति की कल्पना भी काफी भयानक है कि एक के बाद एक अर्थियां एक ही गांव से उठती रहे, लेकिन गुजरात के रोजीद गांव में कुछ यही मंजर इन दिनों देखने मिल रहा है, क्योंकि यहां शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पीने वाले कई लोग मारे गए हैं। यह है गुजरात के बोटाद जिले का बरवाड़ा गांव, जहां शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पीने वाले कई लोग मारे गए हैं। 55 लोगों की यहां मौत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें रोजीद गांव में हुई है। यहां 12 लोग मारे गए हैं। यहां कोई घर ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई परिजन इस कांड का भोग ना बना हो। और रोजीद गांव में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी रोजीद गांव के कई लोग अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज ले रहे हैं और उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हर घर में यहां मातम पसरा हुआ है। परिजनों की अंतिम क्रिया की जा रही है। नौबत ऐसी आन पड़ी है कि एक व्यक्ति की अंतिम क्रिया करने के बाद वही लोग वापस लौटकर दूसरे व्यक्ति को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे हैं। किसी ने अपने पिता गंवाए हैं, किसी ने जवान बेटा, किसी ने भाई, तो कई महिलाओं ने अपने पति को गंवा दिया है। इन सभी का आक्रांत इन दिनों रोजीद गांव की
शांति को छीन रहा है। कुछ दिनों पहले सुख शांति से जीने वाले इस गांव में जहरीली शराब ने मातम फैला रखा है। गांव की सभी शेरियों में कहीं ना कहीं यही माहौल देखने मिल रहा है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई इसी तरह की घटना का शिकार हुआ है। अंतिम क्रिया के वक्त रोते बिलखते हुए परिजन कैमरे में भी कैद हुए हैं। रोजित गांव में स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई किसी को सांत्वना देने के लायक नहीं बचा है। कोई कंधा ऐसा नहीं है जहां सर रखकर कोई रो सके, क्योंकि हर कोई इसी घटना का गवाह बना है और हर किसी ने अपने अपने परिजनों को गंवाया है। पैदल ही हज यात्रा पर निकल पड़े केरल के शिहाब गुजरात के गोधरा से गुजरे, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित हर धर्म के लोगों ने उनका सम्मान किया और उनके स्वागत में फूल बरसाए। ये तो हम कई बार सुनते हैं कि कई लोग साइकिल से या पैदल चलकर मीलों का सफर तय कर रिकॉर्ड कायम करते हैं, मगर हिंदुस्तान में इन दिनों जो शख्स चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसके बारे में जानकर हर कोई हैरत में पड़ रहा है। जी हाँ, जो इस शख्स ने कर दिखाया वो कोई मामूली काम नहीं है। इसमें उसकी सच्ची आस्था ही काम आ रही है। वैसे तो हर मुसलमान ये चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार अल्लाह का घर देखने यानी मक्का मदीना जरूर जाए, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। अपनी इस तमन्ना के आगे उसे अपने जीवन में शायद ही कोई और तमन्ना नजर आती हो। ऐसी ही ख्वाहिश केरल के शिहाब छोत्तूर के दिल में थी, जिसे उन्होंने साधारण अंदाज में नहीं बल्कि बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए पूरा करने की ठान ली है। यकीनन आज के युग में तो खास तौर से इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। चमत्कार इसलिए क्योंकि इतने किलोमीटर पैदल चलकर रब की चौखट पर पहुंचने की घटना को लोग सीधा सीधा रब के आशीर्वाद से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिहाब के सिर पर भी जरूर रब की खास नजर होगी, तभी वो इस असंभव काम को संभव करने की राह पर निकल चुके हैं। केरल से निकलने के बाद शिहाब कई राज्यों से होते हुए गुजरात से इन दिनों गुजर रहे हैं। जब वो गोधरा से गुजरे तब अल्लाह के इस नेक बंदे की झलक देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। इन सभी ने शिहाब के लिए खूब दुआएं मांगी है। केरला से पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब ने 2023 में हज से पहले मक्का पहुंचने का लक्ष्यांक रखा है। शिहाब छोत्तूर केरल से निकलकर भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और अंत में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंचेंगे। शिहाब के घर पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, माता पिता, भाई हर कोई है, जिन्होंने शिहाब के निकलते वक्त सच्चे मन से उन्हें विदा करते हुए उनकी राह को आसान किया है और इसलिए ये बंदा देश विदेशों में इन दिनों खासा मशहूर हो रहा है। यहाँ एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब शिहाब के पैदल मक्का जाने की बात विदेश मंत्रालय तक पहुंची थी, तब वो भी हैरान रह गए थे। जब उन्हें मक्का जाने की इजाजत के लिए शिहाब की दरखास्त मिली, तब वो भी हक्के बक्के रह गए। पहले तो उन्हें ये पता ही नहीं चला कि इस मसले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि उन्हें इससे पहले पैदल हज का कोई भी अनुभव नहीं था। लेकिन आखिर विदेश मंत्रालय ने भी शिहाब के पैदल सफर को हरी झंडी दे ही दी। रब ने शिहाब को उन लोगों के बीच जाने की हिम्मत दी है जहां हर इंसान बराबर है। मक्का में कोई भी अमीर, गरीब या छोटा बड़ा नहीं होता। वहां जाने वाला हर इंसान बराबरी का हक रखता है। कुछ यही इन दिनों शिहाब के सफर में भी देखने मिल रहा है। शिहाब का स्वागत करने में और शिहाब की एक झलक देखने में हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब या फिर वो किसी भी धर्म के हो।
रब का फरमान लेकर आए इस बंदे के साथ साथ जब पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, तब शिहाब जहां से गुजर रहे हैं, वीएनएम टीवी भी वो वीडियोस रोजाना लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रोजाना शिहाब कहां पहुंचे और उनका किस तरह से स्वागत हुआ, ये देखने के लिए वीएनएम टीवी के साथ रोजाना जुड़े रहे। गुजरात में एक दिन विधानसभा चलाने के लिए कई छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें वडोदरा के 14 छात्र भी शामिल थे। इन सभी छात्रों का सम्मान किया गया। एक दिवसीय यूथ प्लेसमेंट का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे गुजरात राज्य से अलग अलग छात्रों का चयन कर उन्हें विधायक और स्पीकर बनाकर लोकतंत्र की समझ दी गई थी, जिसमें वडोदरा के 14 जितने छात्रों को भी शामिल किया गया था। इन सभी छात्रों को वडोदरा की उर्मी स्कूल में सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। यूथ प्लेसमेंट के आयोजक जिला शिक्षा अधिकारी और उर्मी स्कूल के शिक्षकों की इस मौके पर उपस्थिति रही। बेसिकली विधानसभा में 21 जुलाईए एक प्रोग्राम थयो तो युवा मॉडल एसेम्बली અને આપણા બરોડા જિલ્લામાંથી 14 છોકરાઓ જે છે એ સિલેક્ટ થયા હતા। આજે એ 14 છોકરાઓને સર્ટિફિકેટ કમ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેરેમની ઉર્મી સ્કૂલ ખાતે યોજવામાં આવી અને આના પેટે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને મોટિવેશન કરવામાં આવ્યા ટુવર્ડ્સ જાણકારી લેવા માટે કે ઓકે ફાઇન ઇફ યુ હેવ સમથિંગ ઇન માઇન્ડ યુ કેન કેવી રીતે તમે એના બતાવી શકો છો, રાइट। सो द थिंग इज बेसिकली मोटो है विधानसभानी अंदर जो प्रोग्राम थयो, जे एमएलएस बन्या, जे मिनिस्टर बन्या, ए लोको शुं समझ्या अने केवी रीतनो आखो प्रोग्राम रह्यो अने ए बीजा बाळकोने पण जानकारी मळे अने ए लोको पण ए रीते आगळ आवे एवा ज प्रयास से आज उर्मी स्कूले आयोजन कर्युं। देखिए, ये अभी जो 21 जुलाई को विधानसभा में एक युवा मॉडल असेंबली का जो आयोजन किया गया था, जहाँ 182 एमएलएस की असेंबली हॉल में ही हुआ था ये आयोजन, और वहाँ पर विजिटर गैलरी में सब चीफ मिनिस्टर और मंत्रीगण थे। उस सिलसिले में ये आयोजन यहाँ पर उर्मी स्कूल पे किया गया है, जहाँ पर सर्टिफिकेट्स और थोड़ी गिफ्ट्स हम लोगों ने बच्चों को दिए जो यहाँ से एमएलएस वडोदरा से 14 एमएलएस हुए थे। उर्मी स्कूल में अपना वडोदरा जिल्लाना बाळको विधानसभा में जईने एमने ऑब्जर्वर, मिनिस्टर वगैरह एमने एक दिवस माटे रोल निभाव्यो हतो। ए बाळकोने पीठ थावड़वानी एमने प्रोत्साहन आपवानो कार्यक्रम छे। आना द्वारा बाळकोमां वधारे जागृति आवे अने भविष्यना सारामां सारा नागरिको अने भविष्यनो आपणो देश संभाळे एवा प्रयत्नो थाय अने एवा गुणो विकसे। हूँ विधानसभा में एज अ एपोजिशन एमएलए गई थी। ત્યાં હું એપોઝિશનમાં બેઠી હતી અને મારો કોંગ્રેસના એમએલએનો રોલ હતો અને હું બહુ જ ખુશ છું અને હું બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું, કારણ કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે સ્કૂલ પોસ્ટ અને મારી સ્કૂલ ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ છાની તરફ। હું એમએલએ તરીકે એક ઓબ્ઝર્વર હતો ત્યાં વિધાનસભામાં, રૂલિંગ પાર્ટીમાં મેં હતો અને ત્યાં મારે અલગ જ એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયા હતા અમે ત્યાં અને અમારે એકદમ વડોદરાને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનો મોકો મળ્યો, એ અમારો બેસ્ટ પાર્ટ હતો। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। कहने को स्मार्ट सिटी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में अलकापुरी गरनाला कई दिन से ओवरफ्लो हो रहा है। इस समस्या के निवारण की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच अलकापुरी गरनाला है, जहां इन दिनों ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या सामने आ रही है। गटर गंदा पानी गरनाले में भर जाने से यहां से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और डीआरएम अमित गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर गरनाले में होने वाली ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या का जायजा लिया और इसके हमेशा के लिए निवारण पर विचार विमर्श किया। આજે કોર્પોરેશન અને રેલવેના ડીઆરએમ સર પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। અમે બધાએ રેલવે અને કોર્પોરેશનની ટીમે ગરનાળાની સંયુક્ત મુલાકાત કરી છે અને એમનું લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન આવે
અને લાંબા ગાળાનું પ્રોજેક્ટ કરીને એમના પરમાનન્ટ સોલ્યુશન કરવામાં આવે એવી રીતનું આજે અહીંયા ચર્ચા થઈ છે. રેલવે તરફથી 1 કરોડથી વધારે ઉપરાંતની રકમનું પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. ઝડપથી આ કામગીરી ચાલુ થાય એમના માટે આજે સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથ જો પાણીનું લીકેજ છે, ડ્રેનેજ છે, ગટર છે, ફૂટપાથ છે, સાફ સફાઈ છે, એ તમામ કામો ઉપર પણ રેલવે અને કોર્પોરેશનની સંયુક્ત ટીમે વિઝિટ કરી છે અને તમામ કામો રેલવે અને કોર્પોરેશન સંયુક્ત રીતે ઝડપથી હાથ ધરશે અને ઝડપથી આ દિશામાં આગળ વધશે. રેલવે ઓલરેડી 1 કરોડથી વધારે ઉપરાંતનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરી દીધો છે. હવે એમના સાથે સંકલન કરીને ઝડપથી આ કામગીરી ચાલુ થાય અને આ કામગીરી પૂर्ण કરવામાં આવે એમના માટેનું સંકલન કરવામાં આવે. इसमें हम लोग दोनों को मिलके काम करना है, कॉरपोरेशन को और रेलवेज़ को, और हम लोगों ने मिलके डिसाइड कर लिया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी रेलवे को करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी कॉरपोरेशन को करनी है, और इमीडिएटली हम लोग वॉर फुटिंग पे काम शुरू करेंगे. हम लोगों ने भी अपना वर्क सैंक्शन कराया हुआ है. सारा काम इस मानसून के पहले तो नहीं हो पाएगा, मगर अगले मानसून में बड़ौदा वासियों को ये तकलीफ ना हो, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी. प्लेटफॉर्म के पास जो हम लोगों की ड्रेन है, उस ड्रेन से हो सकता है कुछ पानी लीक करके नीचे आ रहा हो, तो उस ड्रेन को इस तरीके से सील कर देंगे कि कोई भी पानी नीचे ना आए. नीचे का जो काम है वो ज़्यादातर कॉरपोरेशन को करना है. वो कॉरपोरेशन वो काम करने के लिए तैयार है, और पानी को कहाँ ले जाना है, कैसे निकालना है, उसमें कहीं अगर रेलवे की मदद की जरूरत है तो वो मदद हम लोग पूर्ण रूप से देने को तैयार है. गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की फिजूल खर्ची का एक उम्दा नमूना इन दिनों देखने मिल रहा है, जहां एक डिवाइडर तोड़कर दूसरा डिवाइडर बनाया जा रहा है और साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. गुजरात के वडोदरा शहर में कई इलाकों में विकास कार्यों की आवश्यकता है, लेकिन महाविकास कार्यों को अंजाम देने के बजाय वडोदरा महानगर पालिका द्वारा खास कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे काम हाथ में लिए जाते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है. गेंडा सर्कल से गोरवा जाने वाली सड़क पर फिलहाल कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है. यहाँ कॉरपोरेशन द्वारा सड़क के बीच नया डिवाइडर बनाया जा रहा है. आपको बता दें कि यहाँ पहले से ही डिवाइडर बना हुआ है और उस पर खूबसूरत पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, लेकिन इस डिवाइडर को तोड़कर यहाँ बड़ा डिवाइडर बनाया जा रहा है. ऐसे में ये किसके इशारों पर हो रहा है, उस पर सवाल या निशान लग रहे हैं. एक और गेंडा सर्कल से गोरवा तक की सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं. मॉनसून में लोगों को आवाजाही में परेशानियां हो रही है और ऐसे में परेशानियों को हल करने के बजाय डिवाइडर बनाने का काम यहां जारी रखकर लोगों को और दिक्कतों में डाला जा रहा है. डिवाइडर चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा. इसके अंदर प्लांटेशन करेंगे तो वो चलेगा. प्लांटेशन भी निकाल रहे हैं. हाँ, नहीं प्लांटेशन तो चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए वृक्ष तो हमें चाहिए ही चाहिए. बिना वृक्ष से हम नहीं जी सकते. वृक्ष हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. सामने जो वृक्ष है वो निकाल के बड़ा नहीं, ये गलत चीज़ है. वृक्ष नहीं काट सकते हम कोई भी कंडीशन में. जितना भी आपको विकास करना है कर लो, लेकिन वृक्ष नहीं कटने चाहिए, ये मेरी सोच है. लेकिन जो इसका एक परफेक्ट प्लानिंग से करेंगे तो अच्छा रहेगा. इतना बड़ा डिवाइडर नहीं होना चाहिए. ये जगह बहुत वेस्ट हो रही है. जरूरत है इतने बड़े डिवाइडर की सही पैमाने में तो ज़रूरत है नहीं. अभी ये कॉरपोरेशन ने सही जो रोड था उसको बिगाड़ दिया है. उसकी वजह से जो टू व्हीलर वाले होते हैं वो बारी बारिश में यहाँ पे सब पानी भर जाता है. मानने जाए तो यहाँ रोड नहीं बना रहे, खड्डे हैं. आप खुद ही देख सकते हो, कैमरे में दिखा सकते हो कि ये जो सही रोड था उसको बिगाड़ दिया कॉरपोरेशन ने. मैं तो कॉरपोरेशन को यही बोलना चाहता हूँ, जब मोदी जी वहाँ पे आ रहे थे तो वो रोड ठीक कर सकते हो, तो ये रोड क्यों नहीं ठीक कर सकते. यहाँ फुटपाथ नहीं है आजू बाजू. बराबर. डिवाइडर जो था छोटा डिवाइडर, हाँ, वो बड़ा कर रहे हैं. क्या कहेंगे. देखो अभी मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो ये नया डिवाइडर बना रहे हैं वो अब आप शाम को देख सकते हो. तो यहाँ जो इनऑर्बिट मॉल वाले हैं वो प्राइवेटली यूज़ कर रहे हैं. सही पैमाने पे ये जो पब्लिक का रोड है तो यहाँ पे लोग वैसे ही गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं. जब कॉन्ट्रैक्टर ही खुद ध्यान नहीं रखता. आप देख सकते हो कि ये जो डिवाइडर बनाया है उन्होंने, वो इससे पहले जो रोड था वो सही था. अभी मोदी सरकार ये बोल रही है कि पेड़ लगाओ तो अच्छा रहेगा, पर्यावरण को बचाओ. अभी कॉरपोरेशन वाले खुद ही जो पेड़ निकाल रहे हैं तो उसका क्या करेंगे हम. रोड तो सभी खराब है, कुछ बोलने ऐसा ही नहीं है. डिवाइडर क्या, पहले रोड जरूरी है. खड्डे खाबूचे जो है वो ही पूरा और खाली डाल दे टुकड़े,
रोड है बस वो डाल के चले जाते हैं, वो पानी आता है उसके बाद सब निकल जाते हैं। पहले तो फुटपाथ में इसकी जरूरत है, रोड की जरूरत है, कोई मतलब नहीं उसका, क्या मतलब, पहले रोड जरूरी है मेन। आपको लगता है इतना ही नहीं, यहाँ अगल बगल में फुटपाथ पर ड्रेनेज के ढक्कन भी खुले हुए हैं जो अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। कॉरपोरेशन द्वारा वाहन चालकों को और राहदारियों को अच्छी सड़क बनाकर दिए जाने के बजाय सड़क के बीचों बीच बना हुआ डिवाइडर तोड़कर नया डिवाइडर बनाया जा रहा है। साथ ही इस डिवाइडर पर लगे दर्जनों पेड़ पौधे भी उखाड़ दिए गए हैं। ऐसे में वडोदरा शहर में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लकड़ी के सहारे डगमगाते पैरों से मंदिर जाते हुए बुजुर्ग नागरिकों को तो हम सब ने देखा है, लेकिन राजकोट में एक दादी जब मंदिर जाने के लिए निकलती है तो पूरा राजकोट खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है। क्यों, आप भी देखिए। राजकोट की गुलाब वाटिका सोसाइटी में रहने वाली रेवाबेन वाछाणी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है, और भला क्यों ना हो। आखिरकार 82 साल की उम्र में रेवाबेन बाइक लेकर राजकोट की सड़कों पर जो निकल पड़ती हैं, और ये बाइक कोई आम बाइक नहीं है, लंदन से खास पोते द्वारा भेजी गई छोटी सी बाइक है जिस पर सवार होकर रेवाबेन हवेली चली जाती हैं, प्रभु से प्रार्थना कराती है और फिर अपने छोटे मोटे काम भी इसी बाइक से निपटा लेती है। ये बाइक उन्हें उनके एमडी मेडिसिन में पढ़ाई करने वाले पोते ने विदेश से भेजी है। आ बाइक मने मारा दीकरा ने दीकरे लंडन से न्याथी मोकली छे। मारा जन्मदिवसना गिफ्ट पर मारो जन्मदिवस 16 जून અને 1940 માં છે। આ બાઇક મેળા પછી તમને કેવી ખુશી થઈ? અને બાઇક મેળા પછી તો ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને એક એક દિવસ આનંદમાં જાય છે અને બહુ મજા આવે છે। અને આવી મજા હું તો કહું પ્રભુ બધાય વડીલોને આપે અને છોકરાઓ મજા કરાવે, એટલે ક્યાંય જવું નહીં પડે, આશીર્વાદ માગવા નહીં પડે, દેવ મંદિરે તમારે નહીં જવું પડે। આ તો અમે તો ટાઈમ પાસ કરવાય જતા હોય ને દર્શન કરવાય જતા હોય, અમારે પછી તો એવું હોય, પણ તમારે ક્યાંય જવું નહીં પડે જો આટલું કરશો તો। કારણ કે વડીલોને કાંઈ ઘરેણાનો શોખ નથી, 5-10 હજારની સાડીનો શોખ ન હોય, એને તો ફક્ત આવવું મળે ને તો ખુशी ખુशी થઈ જાય। कुछ दिन तो रेवाबेन को बाइक चलाने में अजीब लगा, लेकिन अब राजकोट की सड़कों पर बाइक दौड़ाती ये दादी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पहला तो चालीने जाती, हवे हूँ रिक्शा में, पछी क्यारेक क्यारेक थाक लागतो એટલે રિક્ષામાં જાવ આવું, ક્યારેક રિક્ષા ન મળે એટલે ઘરે આવીને મારાથી બોલાઈ જતું ક્યારેક કે આજ તો થાકી ગયા, રિક્ષા મળી નહીં, આપણે વાહનનો યોગ જ નથી। પણ હવે મને ભગવાને આ બોલવા જેવી રાખી નથી, હવે વાહનનો યોગ કરી દીધો છે અને મને કાંઈ જવા આવવામાં કોઈ તકલીફ નથી અને સરસ રીતે જાઉં છું। શું કહેશો બા, તમે મોજીલા દાદ તરીકે રાજકોટમાં ફેમસ થઈ ગયા, શું કહેશો? હવે આ ફેમસ તો હું નથી થઈ, મને એક તો બધા આ બધા પબ્લિકે કરી ફેસ, અને એક રીતે મારા ઠાકોરજીએ મને ખુશ કરી, ફેમસ કરી। જે કયો એ ઠાકોરજીની કૃપા, પ્રભુની કૃપા, વડીલોના આશીર્વાદ, બીજું તો આપણે શું હોય। अगर कुछ नया करने की चाह हो तो उम्र को कभी भी आड़े नहीं आने देना चाहिए। यही सीख देती है राजकोट की 82 वर्षीय ये बुजुर्ग महिला, जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी खुशी खुशी हर लम्हे को जी रही है। मारो 4 पैडानो रथ गुगरी गमके छे, मारो 4 पैडानो रथ गुगरी गमके छे। आको आको श्रीनाथजी रथ नाथ द्वारा जावू छे। आको आको श्रीनाथजी रथ नाथ द्वारा जावू छे, मारे नाथ द्वारा जावू छे, श्रीनाथजी ने मळवू छे, मारे नाथ द्वारा जावू छे, श्रीनाथजी ने मळवू छे। गुजरात के महिसागर जिला के एक गांव में भी पशुओं में लंपी वायरस देखे जाने से पशु मालिकों की दहशत फैल गई है। गुजरात में लंपी वायरस से अब तक करीबन 1000 जितने मवेशियों की मौत हो चुकी है। गुजरात के महिसागर जिले में भी पशुओं में अब लंपी वायरस देखा जा रहा है। वीरपुर तालुका के रोजा गांव में एक पशु में लंपी वायरस के चलते पशु की तबीयत खराब हो गई, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। लुणावाड़ा के वेलणवाड़ा गांव से बाहर से लाई गई गाय में लंपी वायरस देखने मिला।
किसान ने बाहर से गाय मंगवाई थी जिसमें लंपी वायरस के असर देखने मिले, जिसकी जानकारी पशुपालन विभाग को भी की गई है। घटना की जानकारी पाकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्यवाही की। महिसागर जिले में लंपी वायरस के 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीएनएम टीवी को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।